कर दे बच्चे शुरू। चलो कर देते हैं। बेटा टाइटल तो तुम पढ़ के ही आए हो, लेकिन फिर भी लिखेंगे जरूर। गॉस लॉ। दूसरी भाषा में इसको हम लोग कहते हैं क्या? अरे सर पता सब है हमें। चलो भाई, एक चीज तो ये, बच्चा भी स्किप मत करना, मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ खासम खास। वो ये है, आज की क्लास आपकी पहले ही शूट हो चुकी थी ब्लैक बोर्ड पर, लेकिन लाइट की वजह से, लाइटिंग इफेक्ट जो ख़राब था, इस वजह से मुझे वो डिलीट करनी पड़ी। अब सोचो ब्लैक बोर्ड कहाँ है, नीली नीली दीवारें हैं। जिसने सोच लिया कमेंट कर देना कि सर हाँ याद आ गया किधर ब्लैक बोर्ड है। चलो अब तुम सोचो और कमेंट करो, तब तक हम शुरू करते हैं आगे गॉस लॉ। तो बच्चे देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन ना बहुत 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 इजी बनाने वाला हूं। देखो भैया, गॉस ने कहा क्या? उसने कहा कोई भी सरफेस, गॉस ने कहा कोई भी सरफेस, चाहे वो स्फेरिकल है, बच्चे सर्कल और स्फेयर में फर्क होता है, ठीक है? स्फेरिकल है या फिर किसी भी इरेग्युलर शेप है, क्यूबिकल है, क्यूबोइडल है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, क्यूबोइडल या फिर कोई भी इरेग्युलर शेप, ठीक है बच्चे? शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता गॉस लॉ पे। अगर इनमें ऐसा कोई भी सरफेस एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा कोई भी सरफेस किसी चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, तो गॉस ने कहा उस पूरे के पूरे सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा, कितना होगा? पता है उसने कितना बोला? उसने बोला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे के पूरे सरफेस से होगा Q बाय एब्सोल्यूट, सॉरी बच्चे एब्सोल्यूट गलती से बोल दिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Q क्या है सर? ये तो सबको पता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और इसका प्रूफ भी करवाएंगे, डेरिवेशन बढ़िया वाली। अब देखो, क्या वो चार्ज एक सिंगल पॉइंट चार्ज है? बोलोगे सर ये क्या सेंटर पे होगा? नहीं, कहीं पर भी हो सकता है। बस बात यह है, एक चार्ज है ना, वो पूरा किसी भी सरफेस से कवर होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि पूरा एनक्लोज्ड कवर होना चाहिए, चाहे वो इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। बोलोगे सर कितना, एक सिंगल पॉइंट चार्ज? मैं बोलूंगा नहीं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्जांपल दे दूं तो दे देते हैं। अब ये देखो, मैं कह रहा हूं लेट से यहां पे एक चार्ज है प्लस का 2 माइक्रो कूलाम्ब, ठीक है? ठीक है सर, तो ऐसे में जो फ्लक्स इस पूरे के पूरे सरफेस से बाहर आएगा कितना होगा? 2 माइक्रो कूलाम्ब बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है। लेकिन भाई मैं कहूं इस सरफेस के अंदर दो चार्ज हैं, एक ये और एक है माइनस का 5 माइक्रो कूलाम्ब। सर एक टॉपिक पढ़ के आए थे हम, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, याद आ गया, पहली पहली क्लास थी ये बिल्कुल। तो बच्चे नेट चार्ज कितना होगा? माइनस का 3 माइक्रो कूलाम्ब। इसका मतलब जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा माइनस का 3 माइक्रो कूलाम्ब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? अरे करना पड़ेगा। चलो ये तो हो गई सर मोटी मोटी बात, क्योंकि देखो अगर बात होती है ना उस इंग्लिश की स्टेटमेंट को बोलने की, तो भैया वो तो तुम बुक में भी देख लोगे, यहां क्यों आए हो? चलो बच्चे, अब प्रूफ की बात करते हैं। देखो भैया, सबसे इजीली अवेलेबल प्रूफ हम भी करवाएंगे, जो सब करवाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया देखो, एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक? हमने इमेजिन करा कि उसको एक स्फेरिकल सरफेस ने एनक्लोज्ड किया हुआ है।
स्फेरिकल सरफेस ने एनक्लोज्ड किया हुआ है। और तुक्के से, ये ऐसा नहीं है कि बस मैं करे ही जा रहा हूं, पहले ना ये ड्राइंग अच्छी कर लूंगा भैया अपनी, ये बहुत जरूरी है। सर आपकी ड्राइंग तो गंदी सी ही है, कब तक सुधारोगे आप हैं भैया? देखो ड्राइंग की बेइज्जती कोई ना करे, बहुत मेहनत से करता हूं मैं। हाँ कोई बात नहीं, तुम समझ गए ना, स्फेरिकल सरफेस है। और ये जो है स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर है। चलो जी, स्फेरिकल सरफेस का सेंटर तो अंदर होगा, और मैं कह रहा हूं स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है वो आर है। एक काम करते हैं ना सर, सबसे पहले ना डी फाई की बात करो जो आपने पिछली क्लास में बताया था। तो सर आपने वो बताया था ई डॉट डी एस, याद आया? बिल्कुल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर है, ये कमेंट करके बताना है आज मेरे को, मैं भी तो देखूं। कमेंट करके एक तो फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर है, दूसरी बात ये भी बताना है इसकी एस आई यूनिट क्या होगी, और बुक में से या इंटरनेट से देख के नहीं, खुद से। स्केलर है या वेक्टर है और इसकी एस आई यूनिट क्या होगी। और एक मैंने बोला ही था ब्लैक बोर्ड है तो कहां है, ठीक है। ग्रीन ओ ब्लू कलर की दीवारें भी हैं। अब चलो सोचना तुम प्यार से, जिसको हम लिख सकते हैं सर, सबको पता है बचपन से, 11th क्लास में थे जब लॉलीपॉप खाते थे, पता है ना, बड़ी शरारत करते थे। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो सर ये भी तो सबको पता है, ई डी एस कॉस थीटा। अब देखो भैया मैंने क्या करा, ये क्यू चार्ज से सबको पता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड, तो ये लो, यहां पे भी आउटवर्ड, यहां पे भी आउटवर्ड, अरे तो सर ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बात ये है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालोगे, मैं इस पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूं। तो आप लिखोगे सर के क्यू, सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस तो रेडियस होगा ना, हाँ, बाय आर स्क्वायर, सबको पता है। चलो सर, अब मैंने क्या करा, इस पॉइंट पर ना एक बहुत 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 छोटा सा सरफेस जो मेरा है ना उसका एक टुकड़ा कंसीडर करा, बहुत छोटा टुकड़ा, ये कर लिया छोटा सा बिल्कुल। मैंने पहले बताया था एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब इस एरिया की नॉर्मल भी होगी, बिल्कुल होगी। अगर इस एरिया की नॉर्मल है तो सर वो भी तो बाहर की तरफ ही आएगी, इधर 90 डिग्री पर, सिंपल। अरे टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री पर होते हैं ना, हाँ चलो इतना तो तुम्हें पता है, 10th में पढ़ के आए हो ये सब चीजें। तो सर ये रही नॉर्मल, जिसको मैं प्यार से एन कैप की बजाय ना डी एस कैप भी लिख सकता हूं। बोलोगे सर डी एस कैप, क्योंकि ये जो है ना, जैसे वेरी वेरी स्मॉल लेंथ तो डीएल लिखते हो, ऐसे ही वेरी वेरी स्मॉल सरफेस एरिया तो मैंने डीएस लिख दिया। अब बच्चे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 0 डिग्री, साफ साफ दिख रहा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर ई और डीएस कैप एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 1, सिंपल, कॉस 0 1 है तो ये तो 1 हो गया, ई ds। और अगर मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो डी फाई नहीं फाई निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस पूरे सरफेस से स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सर पूरे के पूरे सरफेस से तो सिंपल है डी फाई की इंटीग्रेशन, तो फिर तो इसकी भी करनी पड़ेगी, cos 0 1 तो ई डी एस मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, ई डी एस, सिंपल, बहुत सिंपल है सर ये तो। अब देखो भैया इतना सिंपल है ना, अभी हवाबाजी हम निकाल देते हैं, इसको मैं ऊपर की तरफ सॉल्व करने वाला हूं। तो फाई नेट भी लिख देते हैं, नेट बोले तो पूरे, अब ऐसी कौन सी चीज है जिसको इंटीग्रेट करने की, देखो बच्चे, के कांस्टेंट, क्यू चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज मैंने बदला थोड़ी है भैया, चार्ज तो लेट से 2 माइक्रो कूलाम था तो वो तो है ही बेचारा, अकेला है ना,
अगर मैं आर की बात करूं, रेडियस भी कांस्टेंट, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। अगर सारे डिस्टेंस आर है, इसका मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जिंदगी में कोई नहीं कर पाया, पता है? तो हाँ सर, इसका मतलब आप नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ई को निकालो बाहर, ds मानना पड़ेगा, अरे बिल्कुल मानना पड़ेगा। अब बच्चे एक चीज बताओ सर, ये एरिया जो है ना, ये कम से कम कितना हो सकता है 0, जो कि हमारी लोअर लिमिट। और ये जो एरिया है ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, ज्यादा से ज्यादा उतना ही होगा। और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर देखो दुनिया जान चुकी है आज के कलयुग में, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनेट की वैल्यू आती और सर आती जा रही है। अब बच्चे थोड़ा सा ना कलयुग की तरफ चल पड़ते हैं, और के की वैल्यू देखो दुनिया जान चुकी है आज के टाइम में, 1/4πε0। पता है, मैं लिखने वाला हूं, क्योंकि देखो ध्यान दो ना, मुझे ε0 चाहिए प्रूफ करने के लिए। बिल्कुल सर चाहिए तो चाहिए। तो भैया फाइनेट की जो वैल्यू आएगी ई के क्यू बाय आर स्क्वायर, ds की इंटीग्रेशन सबको पता है, मैं यहां नीचे लिख दूं, ऐसे आ जाएगी, सिंपल। और बच्चे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना कर दूं? हाँ सर कर दो, देर की बात की। बोल दो सर, बोर्ड हिला देते हो आप, मजा नहीं आता ऐसे। अब एक चीज ध्यान दो, इसमें 0 को माइनस करना क्या फर्क पड़ रहा है, q/4πε0 आर स्क्वायर डॉट 4π, आधों को तो वैसे ही दिख गया होगा सर, अब बस हवाबाजी करने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी। 4π आर स्क्वायर q/ε0। बच्चे मैं वापस से कह रहा हूं, सरफेस की शेप कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन सरफेस जो है पूरे चार्ज को एनक्लोज करे, ये ध्यान रखने वाली बात है। देख लिया, देख लिया। तो फाई नेट आ गया आपका बड़े प्यार से q/ε0, जो कि गॉस ने बोला था। गॉस बेचारा कोई गलत थोड़ी बोल के गया है, और गॉस ने कुछ और बताया था, बनाया था, वैसे तो बहुत कुछ बनाया था। गॉस लॉ भी और भी आएगा मैग्नेटिज्म में, वापस से मिटोना नहीं था अब तो मिटा दिया। क्या करोगे, पॉज कर लेना, बैक कर लेना, जैसे तुम्हारा मन करे। लेकिन भैया देखो अभी भगना नहीं है, इस गलत फहमी मत रहना कि बस, नहीं तो मैं बाय बाय अलग, मेरे को तुम्हें पता है अलग अंदाज है। अब जैसे कि ना बच्चे देखो, न्यूमेरिकल क्लास में अलग से लेता हूं, क्योंकि उसमें ज्यादा ही मजा आ जाता है बच्चों को। फिर भी छोटा सा एक दे दूं क्या? दे दो सर, क्या मैं कह रहा हूं भैया, देखो एक चार्ज है, इसकी वैल्यू भी लिख देता हूं, चलो कितना दूं, इसको दे देता हूं 2 नैनो कूलाम्ब, ठीक है बच्चे। नैनो की पावर पता होनी चाहिए, 10 की पावर कितनी होती है, ठीक है। और यहां पे एक सरफेस है, ये पेपर में बहुत बार आता रहता है, खासकर सीबीएसई वालों के तो भैया फेवरेट क्वेश्चन में से एक बन जाता है आजकल ये। हाँ, इतनी गंदी कैसे हो गई मेरी ड्राइंग, वक्त के साथ साथ क्या क्या हो जाता है। एक बात बताऊं, ये सब ड्रामे की बात है, ड्राइंग मेरी पहले से ही खराब थी। हाँ चलो, अब मेरे को ना देखो 2 नैनो कूलाम, या आपको होमवर्क दूंगा मैं, ये जो पूरा सरफेस है, सरफेस है नहीं बोला, सरफेस है बोला है, देखो
ये एक पूरा का पूरा सरफेस है, ठीक है, जो कि आप रेक्टेंगुलर मान सकते हो। एक काम करते हैं, रेक्टेंगुलर को हटा के इसको कुछ बदल ही देते हैं। मैं कह रहा हूं लेट से ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर हो गया ना। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब देखो, ये एक स्क्वायर सरफेस है जिसके सामने या ऊपर की तरफ लग रहा है, कोई बात नहीं, आप ऐसे मान लो सरफेस के सामने या सरफेस के सामने, रुको, सरफेस के सामने, सरफेस वो सामने ही रहने वाला है, जिसके सामने एक चार्ज है, सामने जो चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू है 2 नैनो कूलम्ब। तो आपको बताना है इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा या फिर कितना परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। वापस से रिपीट करूं, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। और एक चीज और, ये होमवर्क है, ठीक है बच्चे। और दूसरी बात ये, हमेशा की तरह अब तुम समझदार हो चुके हो एक्सपीरियंस ले लेके, तो वाह जी वाह।